हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ ए पार्टनर के साथ। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हैं बेटा, बिल्कुल वैसे से ही चलेंगे जैसे कि आपने रिटायरमेंट के अंदर समझा था। तो बहुत ही बेसिक से माइनर से जो डिफरेंसेस आएंगे वो हमें देखने, अदरवाइज मोर और लेस ये चैप्टर बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को समझने में। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ जहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आएंगे हम उन डिफरेंसेस को उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जब हम लोग इसके क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन के साथ। कब? जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बाद। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ जेड डाइज। अब यहां पर देखिए, अगर आप रिटायरमेंट का होता तो यहां पे लिखा होता जेड रिटायर्स, अब यहां पर होगा डाइस, बस इतना सा ही फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन एकदम सेम होगा। तो अब हम यहां पे हमें क्या निकालना है? अब हमें यहां पर निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर हमें यह नहीं बताएगा कि जो Z का जो शेयर होगा, यानी ये जो 1/10 शेयर होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक्स और वाई में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसी रेशो में ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर अगर हम लोग इस सिचुएशन को समझें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, चलिए सबसे पहले इसके रेशोज को लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो रेशोज है इसके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो यहां पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं बेटा, एक्स, वाई और जेड। एक्स का जो शेयर है बेटा 1/2 है, वाई का शेयर है 2/5 और जेड का शेयर है 1/10। अब इनके डिनोमिनेटर्स को अगर मैं सेम करूंगा तो यहां पर क्योंकि मैक्सिमम 10 है तो इसको तो यहां पर एज इट इज ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। खैर चलिए, उसके बाद यहां पर अगर मुझे इसको 10 करना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहां पर 10 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो गया और ये ऑलरेडी 1/10 था। तो तीनों के डिनोमिनेटर्स को 10 हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि Z की डेथ हो गई। अगर यहां से ये Z चला गया बेटा तो बाकी कौन से पार्टनर्स बच गए? X और Y बच गए। तो इसका मतलब अब X और Y का जो रेशो होगा वो उनका एग्जिस्टिंग रेशो हो जाएगा 5/4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि इसका जो न्यू रेशो होने वाला है वो 5/4 होने वाला है। इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेटा। स्टूडेंट्स, अन अकेडमी आपके लिए लाया है सुपर कमांडोस। जी हाँ, ये एक ऐसा बैच है जो कि आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराएगा ताकि आप मई 2022 के अटेम्प्ट को इजीली क्रैक कर सके। ये बैच जो एक प्लस बैच है, स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से बेटा। ये एक कंप्रीहेंसिव बैच होगा जिसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मेंटर करने वाले हैं, आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ होंगे आपके पास। इस सब्सक्रिप्शन में आप सभी एडुकेटर्स के नोट को भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो हर 4th सेशन होगा वो एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा जो कि आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। यहां पर आपको ऑन द गो नोट्स भी मिलेंगे जो सीए फाउंडेशन के लिए हैं। उसमें चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, कलरफुल नोट्स होंगे जिसमें एनिमेशन, चार्ट्स, हाईलाइटेड पोर्शंस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, समरी मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बहुत कुछ मिलने वाला है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन को आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऑप्शन के हिसाब से ले सकते हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर आपको मिल रहा है। सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटरमीडिएट को भी क्लब करके कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस का प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन होगा। तो चलिए अब तैयार हो जाइए और बूस्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को जो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए होगी। अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर करके ये सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते समय आपको मेरा कोड जो कि नीरज 2022 है और इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल्स दे रखी हैं, उसे यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है बेटा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब यहां पर हमारे पास दो पार्ट्स दे रखे हैं, चलो फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ते हैं। शिव मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5-5-4। मोहन डाइड एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस आप रिटायरमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, चलिए देख लेते हैं इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये जो तीन पार्टनर हैं, जिसमें एक का नाम है शिव, मोहन एंड हरि, शिव मोहन एंड हरि। अब मुझे क्या करना है, इनके जो गेनिंग रेशोज हैं वो निकालने हैं। किसकी डेथ के बाद? यहां पर जो डेथ हुई है बेटा वो हुई है मोहन की। तो मोहन का जो पहले से शेयर था 5/14, इसकी तो हो गई डेथ। अब जो शिव और हरि हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसके शेयर को, अब इसके शेयर को इक्वली ले लेंगे, इसके शेयर को इक्वली ले लेंगे। यानी अगर मैं शिव के गेन की बात करूं, शिव्स गेन की बात करूं, तो शिव का गेन कितना होने वाला है? शिव का गेन होने वाला है 5/14 का हाफ, राइट। तो इसका मतलब 5/28 तो इसको मिल जाएगा। और सेम गेन, क्योंकि यहां पर दोनों इक्वली ले रहे हैं, तो 5/14 का हाफ ये भी ले रहा है, हरी भी ले रहा है, तो इसका मतलब 5/28 इसका भी हो जाएगा। यानी इनका जो गेन होगा वो इक्वल होगा। अब हमें यहां पर निकालने के लिए क्या बोला है, हमें निकालने के लिए एक्चुअल में बोला था इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब कैसे निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ये वाली फिगर चाहिए थी, राइट। तो चलिए अब देखो क्या करना है। अब अगर मैं बात करूं पहले शिव के न्यू शेयर की, शिव का जो न्यू शेयर होने वाला है वो कितने वाला हो, वो कितना होने वाला है बेटा? देखो शिव का जो न्यू शेयर आप कैलकुलेट करेंगे, उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर है पहले हम उसको देखते हैं। तो उसका एग्जिस्टिंग शेयर है 5/14, राइट, जिसमें अब और ऐड हो जाएगा जो इसका गेन हुआ है 5/28 का, राइट। इसको ऐड करने के बाद मेरे पास इसका न्यू शेयर आ जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 10 + 5 दैट इज 15/28। इसी तरह से आप हरि का भी न्यू शेयर निकाल सकते हैं। तो हरीज न्यू शेयर कितना होगा बेटा? हरि का जो न्यू शेयर होगा हरि का जो शेयर है वो, जो ओल्ड शेयर है वो 4/14 है बेटा, 4/14 है। तो 4/14 में 5/28 को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहां पर जो इसका टोटल आ जाएगा, इसको अगर मैं सम करूंगा तो इसका टोटल आ जाएगा यहां पर 13/28। इसका मतलब जो इनका न्यू रेशो होगा बेटा वो होगा 15:13। तो ये इसका ए पार्ट का आंसर हुआ। चलिए सेकंड पार्ट के को देखते हैं इस क्वेश्चन के। इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, जिसमें P, Q and R वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:1। P डाइड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां पर 5:4:1 रेशो दे रखा है। P, Q एंड R, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है वो दे रखा है 5:4:1। हमें बोला P डाइड, अगर P डाइड हो गया तो इसका मतलब बच गए Q एंड R। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो यही होगा, यानी 4:1 बेटा। खत्म हो गया यहां पर, बस इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था हमें। तो यहां पर हम लोगों ने ये दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर खत्म किया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। R, S and M are partner sharing profit in the ratio of 25-25-15. M died and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. Calculate the new profit sharing ratio। तो चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं इसका। तो यहां पर हमारे पास जो पार्टनर्स दे रखे हैं बेटा वो दे रखे हैं R और S, जिनका मुझे यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। जो तीसरा पार्टनर है M तो ऑलरेडी यहां पर उसकी डेथ हो चुकी है, तो हमें उसकी बात नहीं करनी। हमें जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है वो R और S का निकालना है। आर और एस का जो है हमारा गेन कितना हुआ पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। आर का गेन और एस का गेन कितना रहा, तो इन दोनों का गेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो भी शेयर एम का था, यानी एम का जो शेयर था, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एम का शेयर था 1/5। इस 1/5 को आर और एस ने क्या करा, देखिए यहां पर आर और एस ने क्या किया, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपस में 1:2 में बांट लिया। इसका मतलब R को मिल गया 1/3, R को मिल गया 1/3 ऑफ दिस, यानी 1/15। R ने इसके शेयर का 1/3 ले लिया और S ने इसके शेयर का
2/3 लिया होगा बेटा फिर, राइट। तो इसका मतलब 2/15। तो ये हो गया हमारे पास इनका गेन, ये गेन आ गया बेटा हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आर का न्यू रेशो कितना हो गया, आर का न्यू रेशो इज, जो भी इसका ओल्ड रेशो है उसमें अगर मैं गेन को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास न्यू रेशो आ जाएगा बेटा। तो ओल्ड रेशो आर का कितना था, ओल्ड रेशो है इसका 2/5 प्लस आर का गेन आया है 1/15। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पर आ रहा है बेटा 7/15। इसी तरह से एस का भी न्यू रेशो निकाल लेते हैं। एस का न्यू रेशो क्या आ गया बेटा, अब एस का जो ओल्ड रेशो था, एस का ओल्ड रेशो भी था 2/5 में, प्लस गेनिंग रेशो इसका आ गया 2/15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 6 + 2 यानी 8 आ गया। तो इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ बेटा वो कितना हुआ, 7/8। 7/8 इज द न्यू रेशो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान से हैं क्योंकि आप रिटायरमेंट में ये सब कर चुके हो, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। A, B and C were partners sharing profit in the ratio 4:3:2. A died. B and C will share profit in the ratio of 2:1. अब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशो बताना है। हमें इसका एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता दिया गया है, अब हमें उसके बेसिस पर इनका गेन निकालना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में बेटा A की डेथ हुई है, तो इसका मतलब हमें किसका गेनिंग रेशो निकालना है, बी और सी का गेनिंग रेशो निकालना है। तो चलिए बी और सी का गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो बी का जो गेनिंग रेशो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, बी का मुझे न्यू रेशो चाहिए जिसमें से मुझे ओल्ड रेशो को माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरे पास गेनिंग रेशो आ जाए। ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। तो आप मुझे बताएं, तो बी का जो न्यू रेशो है वो कितना है बेटा, 2/3 दिया हुआ है हमें, माइनस इसका ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो था सर 3/9। बस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया 6 - 3 दैट इज 3/9, राइट। इसी तरह से सी का जो न्यू रेशो हमें गिवन है वो 1/3 है बेटा, माइनस कर देंगे इसमें से इसका ओल्ड रेशो जो था 2/9। बस अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। तो यहां पर क्या आ गया, 3 - 2 दैट इज 1/9। इसका मतलब जो इनका न्यू रेशो होगा वो होगा 3:1। तो ये इसका न्यू रेशो आ गया बेटा। खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी, यहां पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। W, X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। Y died and W, X and Z decided to share the profit and losses equally in future. गेनिंग रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। अब यहाँ पर क्योंकि Y डाई कर रहा है तो बेटा यहाँ पर जो गेनिंग रेशो हमें फाइंड आउट करना है वो किस किस का करना है, वो हमें करना है W, X और Z, क्योंकि Y तो यहाँ पर रिटायर हो गया। तो हमें W, X और Z का गेनिंग रेशो यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास न्यू रेशो गिवन है कि वो इक्वल रेशो रखने वाले हैं अपना, तो यानी तीनों का जो रेशो होने वाला है इक्वल होने वाला है, 1/3, 1/3, 1/3। माइनस करना है मुझे इसमें से ओल्ड रेशो को, और इनका जो ओल्ड रेशो कितना गिवन है, W का ओल्ड रेशो गिवन है बेटा 2/6। इसी तरह से X का गिवन है 1/6 और Z का गिवन है 1/6। तो यहां पर ये 2/6 और 1/6 का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर क्या हुआ है, जो W का रेशो दे रखा है 1/3 दे रखा, क्योंकि ये 1/3 दे रखा और यहाँ पर 1/6 है बाकी दो में, तो मुझे इसके डिनोमिनेटर को भी 6 करने के लिए क्या करा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वजह से जो इसका रेशो बन गया वो 2/6 बन गया, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे दोनों से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर इसका भी 6 आ जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको 2/6 लिखेंगे, और ये दोनों ऑलरेडी 1/6 हैं। तो बस अब आपके पास इसका गेन आ गया बेटा। तो गेनिंग रेशो में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा, ये हो गया 6 और ये 2 माइनस 2, तो यानी 0। W को कोई गेन नहीं हो रहा है बेटा। x की बात कर लेते हैं, तो x में 6, ये हो गया 2 माइनस 1 दैट इज 1/6। और इसी तरह से यहाँ पर भी सेम आ जाएगा बेटा, 2 माइनस 1 दैट इज 1/6। इसका मतलब जो इनका गेनिंग रेशो हो गया वो हो गया 0:1:1। तो ये हमारे पास गेनिंग रेशो निकल करके आ गया इस क्वेश्चन का बेटा, राइट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोल रहा है। बी पार्ट में A, B and C are partner sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. C died. A takes 4/9 of C's share and balance is taken by B. अब क्या हुआ, C के मरने के बाद जो C का शेयर था, जो C का शेयर कितना शेयर है 2/9, इस 2/9 को A ने इस 2/9 में से A ने 4/9 ले लिया और बाकी बचा हुआ 5/9 बी को मिल गया होगा। और हमें निकालना है इनका गेनिंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ए का गेन, तो ए को गेन को निकालने के लिए यानी जो 2/9 सी ने छोड़ा बेटा, ये 2/9 क्या है, जो सी का शेयर था उसमें से 4/9 क्या ले रहा है, ए ले रहा है, राइट। तो इसका मतलब जो ए के पास हिस्सा आएगा वो आएगा 8/81। इसी तरह से बी का गेन भी देख लेते हैं। तो बी का गेन कितना होने वाला है, तो 2/9 में से बी को मिलेगा बाकी का बचा हुआ यानी 5/9। टोटल शेयर में से अगर 4/9 ए ने ले लिया तो बाकी बचा हुआ 5/9 ने बी को मिल जाएगा। तो बी के पास जो शेयर आ गया वो आ गया 10/81, 10/81। तो इनका जो गेनिंग रेशो हो गया बेटा वो हो गया 8:10, और आप इसको लिख सकते हो 4:5, राइट, इसको 2 से डिवाइड करके। तो ये तो हो गया इनका गेनिंग रेशो। अब हम लोग बात करते हैं इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो यहां पर एज न्यू शेयर कितना होगा, एज न्यू शेयर कितना होगा, ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से इसका 4/9 है बेटा, जो कि ओल्ड रेशो था, प्लस इसका जो गेन हो गया वो हो गया 8/81। ये क्या इसका ओल्ड है, प्लस इसमें मैंने गेन करा। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं, अलग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके बाद मेरे पास इसका क्या आ गया बेटा, न्यू शेयर आ गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 + 8, तो ये हो गया 44/81। इसी तरह से बी का भी न्यू शेयर निकाल लेते हैं। बी का जो ओल्ड शेयर था हमारे पास वो था बेटा 3/9, ये हमें पहले से गिवन था, प्लस इसका गेन कितना निकाला अभी हमने, ये निकाला 10/81, तो ये 10/81 आ गया। अब आप इसको भी कैलकुलेट करके देख लो। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 9 3 27 + 10 दैट इज 37/81। तो इनका जो न्यू रेशो आ गया बेटा वो कितना आ गया, वो आ गया 44:37। खत्म हो गया बेटा, राइट। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने 5th क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। पंकज डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। अब जो भी पंकज का शेयर था वो किसको मिल गया, पूरा का पूरा केशव को मिल गया। और अब हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है लास्ट बेटा। तो चलिए देखेंगे इसको किस तरह से आपको लिखना है। देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो शेयर है वो केशव को मिलने वाला है, तो हमें सिर्फ पहले केशव की ही बात कर लेते हैं। तो केशव का जो न्यू शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ना, शेयर जो इसका पहले से था वो कितना था, ओल्ड शेयर वो था 5/10, प्लस इसको जो गेन हो गया वो क्या गेन हो गया, जितना भी पंकज का शेयर था वो था 2/10, वो पूरा का पूरा केशव को मिल गया, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका न्यू शेयर हो गया, जो न्यू रेशो हो जाएगा इनमें, वो हो जाएगा 7/10, 7/10। अब जो निर्मल है, निर्मल तीसरा जो पार्टनर है, जो अभी रिमेनिंग पार्टनर है, निर्मल का जो न्यू शेयर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसका पहले से ही 3/10 था, उसका कोई गेन नहीं है, तो इसका मतलब वो एज इट इज रहने वाला है। तो इनका जो न्यू रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:3
3। तो बस बेटा ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है, सिर्फ एक लाइन का इसका सॉल्यूशन था। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने ये गेनिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन वाले सारे क्वेश्चंस को देख लिया बेटा। अगले वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे जहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर की। थैंक यू वेरी मच।